स्वाद और सेहत से भरपूर लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बाजरे का आटे का चूरमा लड्डू। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इतना आसान कि पहली बार में ही आप बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे बाजरे का आटा लिया है और अब हम इसमें पानी डाल के इसे गूँथ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इसे मसलते हुए बिल्कुल अच्छा आटा लगा लेना है, बिल्कुल चिकना सा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इस तरह से आप इसे गूँथ लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नॉर्मल पानी का ही यूज़ किया है और जो चूरमा लड्डू होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो अगर आपने पहले कभी नहीं बनाए हैं तो इस तरह से इसे बनाएं। वैसे भी गुड़ और जो बाजरा होता है ना, ये सब जो होता है ठंडी के लिए मौसम में बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारे हेल्थ को भी बहुत ही अच्छा रखता है। तो इस तरह से मसलते हुए हम इस आटे को बिल्कुल चिकना होने तक इसका डो इस तरह से लगा लेते हैं। इससे हमारी जो बाजरे की रोटी है बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा डो लग चुका है। हमने इसमें से 2 ही लोई बना ली है। अब हम इसमें सूखा हुआ जो बाजरे का आटा होता है ना, बाजरे का आटा लगा करके इस तरह से हम इसे फैला लेते हैं और बेलन की हेल्प से इसे हम बेल लेते हैं। हल्के हाथों से आप इसे बेलें और अगर ये साइड साइड से टूट रहा है तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आखिरी में हमें इसे तोड़ना ही है। तो इस तरह से हमने इसे बेल लिया है और अब हम इसे पका लेते हैं। तो जब एक तरफ से पक जाए तो इसे हम पलटेंगे और दूसरी तरफ से जब पक जाए तो हम इसे इस तरह से नॉर्मल रोटियों की तरह सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पका लें। और फ्रेंड्स, ये जो लड्डू होती है ना, ये ठंडी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इस रोटी को बिल्कुल अच्छी तरह से पका लिया है। दोनों तरफ से ये हमारी रोटी सिक चुकी है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों रोटियों को बना लिया है और दोनों रोटियों को हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। तो हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इसे चूर देना है। तो इस तरह से आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से क्रश करें। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे आप मिक्सर जार में भी क्रश कर सकते हैं, पीस सकते हैं, उससे बहुत ही बारीकी हो जाएगा। पर ट्रेडिशनली ना इस तरह से ही इस लड्डू को बनाया जाता है। हाथ से ही गरम गरम रोटी को इस तरह से हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह से चूरा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप हाथ से इस तरह से जब तोड़ेंगे बहुत ही आसानी से ये टूट जाता है और गरम जब है तभी आपको रोटियों को तोड़ना रहता है। अब यहाँ पे हमने गुड़ डाल लिया है और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमने इलायची को कूट करके डाल लिया है। इलायची के दानों को कूट करके डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका जो चूरमा, अगर आपका चूरमा 1 कप बन रहा है ना, तो आपको यह गुड़ आधा कप के जैसा लेना है, या आपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा खाना हो तो गुड़ ज़्यादा ले लें, कम मीठा खाना हो तो गुड़ कम रख लें। और अब हम इन सबको बिल्कुल अच्छी तरह से मसलते हुए इसे मिला लेते हैं। और एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो गुड़ है ना, आप बहुत ज़्यादा मोटा मोटा ना लें, छोटे छोटे टुकड़ों में ही तोड़ करके लें, जिससे ये बहुत ही आसानी से इसमें मिक्स हो जाता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हाथ से बिल्कुल उंगलियों की हेल्प से आप मसलते जाएं इसे। जब इसे आप अच्छी तरह से मसल देंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाता है। गुड़ और रोटी जो है आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे तो इतनी आसानी से ये लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा, इतना आसान है इस लड्डू को बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया है और आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि गुड़ कैसे इसमें मिक्स हो गया है। ये देखिए, अब हम यहाँ पे पैन में थोड़ा सा घी को गरम कर लिया है, करीब 2-3 चम्मच घी गरम कर ले, या तो फिर अगर आप घी ज़्यादा डालना चाहें तो 1/4 कप जैसा घी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं, जिसे हम लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बादाम, पिस्ता और काजू का यूज़ किया है। आपके पास अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है या यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब सारे चूरमे को हमने इसमें डाल दिया है और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसमें जो इलायची डाला है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और घी के कारण भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अब हम लड्डू बना लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा मिश्रण हाथ में लिया है और इस तरह से हम दबाते हुए इसके लड्डू बना लेते हैं।
फ्रेंड्स अक्सर जो बच्चे होते हैं ना वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बारीक बारीक करके भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो इस तरह से भी मोटे मोटे टुकड़ों में अगर आप काट के डालते हैं तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और क्रंच जो है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बाजरे के चूरमा लड्डू बहुत ही टेस्टी से, बहुत ही आसान से बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस तरह से इसे बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वैसे तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये तो चलिए अब हम लड्डू को तोड़ के भी देख लेते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार और परफेक्ट से हमारे ये लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।